गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रह करके आपने रीडिंग को देखना है। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, ओवरऑल यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए इसको क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो लेट नाइट आपके बारे में। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन का कार्ड एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है, इसलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और हमारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी है कि वो किसी के आगे झुकती नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का थोड़ा नेचर ऐसा होता है कि भाई मैं झुकूंगी नहीं किसी के भी आगे, मैं अपना 100% देती हूँ, मैं लॉयल रहती हूँ, लेकिन मुझे झुकना नहीं है किसी के भी आगे। सुनेगी सबकी लेकिन करेगी वही जो उसके मन में होता है। ओके, एंड वो अपने काम के प्रति, रिश्ते के प्रति बहुत वफादार होती है, लॉयल होती है, ऑनेस्ट होती है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि लाइक मैं लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। अगर अब किसी की किस्मत में नहीं तो वो जाने, राइट। तो वो उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी आपको देख रहे हैं कि आप इस तरीके के माइंडसेट में अभी हो या आप इस तरीके की एनर्जी में अभी हो, तो आपको ना मैनिफेस्ट करना सबसे बेटर रहेगा। तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता है, एज गैप भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस कार्ड। यस, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब आपके बारे में इतना डीपली क्या एनालाइज कर रहे हैं, इतना डीपली क्या सोच रहे हैं। तो देखो, द एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है और ये कह रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी आपको एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे, अब आप जो है अगर करना होगा तो उनको ही आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उनसे कांटेक्ट नहीं करने वाले हो, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। सेकेंड ऑफ ऑल, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, इसीलिए आपको उनकी नीड नहीं हो रही और इसीलिए आप उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो ये भी सोच रहे हैं। एंड एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ गई है
कि अब आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेने वाले हो, चाहे वो कितना ही वेट कर ले, चाहे वो कितना ही मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन इनको ये मालूम है कि वो आपकी तरफ, उनको ये मालूम है कि आप उनकी तरफ एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि अभी आपको वो एक एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ उनको ये फील हो रहा है कि आप अपना खुद का खुद कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंस्ड हो एंड लाइक एक पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं अभी आपको, एक बैलेंस्ड एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या एनालाइज कर रहे हैं, द एम्प्रेस, मैरिज मटेरियल। आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल भी मानते हैं, उनको पता है कि आपके अंदर वो समझ है, आपके अंदर वो गुण है कि आप अच्छे से फैमिली को संभाल सकते हो, आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो, चाहे वो बाहर का कुछ काम हो, चाहे वो घर का हो, चाहे फैमिली को संभालना हो, या चाहे बाहर लोगों से डील करना हो। इनको मालूम है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो एंड आप कहीं ना कहीं हर चीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे, सेंसिबल हो, तो आपको एक एज अ मैरिज मटीरियल भी ये देखते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रीट ही लाइक कैसे करते थे, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, तो वो भी दिखाई देता है। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर का कार्ड। क्या बात है, एम्प्रेस के साथ एम्परर आ गया। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन को, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। आपके पार्टनर आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के बिना अधूरी है और डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के बिना अधूरी है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आपके पार्टनर आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली वो अपना अदर हाफ को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अदर हाफ की एनर्जी है, या मैं कहूँगी अपने सोल का एक पार्ट एरा एक पार्ट एरा, बट दोनों एक ही है। ओके, एक ही सोल के दो हिस्से हैं। तो या बिल्कुल यहाँ पर ये आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ अब रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने आपसे कुछ चीज़ ली थी तो ये कुछ लौटाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे पैसे लिए थे या आपने इनको पैसे से रिलेटेड मदद की थी, तो आपके जो पैसे थे ना वो भी ये लौटाने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज वो आपका है, राइट। तो वो भी मुझे दिखाई देता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स का कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर ना एक ऐसा था कि जब आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे थे तो आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे थे या फिर वो टाइम नहीं दे रहे थे इस रिश्ते को। एक अब ऐसा टाइम है कि जब आपने उनको फ्रीडम दे दी कि लाइक यू नो वो पहले उनके पास टाइम नहीं था रिश्ते के लिए, फिर आपने उनको फ्रीडम दे दी कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें टाइम नहीं है या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो ओके, आपने उनको जाने दिया, तुम्हें जो करना है करो, आपने उनके हाल पे उनको छोड़ा। लेकिन अब समय क्या आ रहा है, और ये रिश्ता ख़त्म भी हुआ, लेकिन अब समय ये आ रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन वो अब आपको खुद से दूर जाते हुए देख रहे हैं। मतलब ना उनके मन में तो ये है कि वो आपके साथ बैलेंस करे, इक्वल गिव एंड टेक करे, बट रियलिटी उनको क्या दिखा रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है डे बाय डे उनसे दूर होते जा रहे हो और दूर होते जा रहे हो, इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, सारे इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो भी कनेक्शन है वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा महसूस होता है आपके पार्टनर को और वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि डे बाय डे चीज़ें बहुत बदल रही हैं, डे बाय डे सब कुछ बदल रहा है। यहाँ तक कि आपके पार्टनर ना पहले के टाइम को और अब के टाइम को भी कंपेयर कर रहे हैं कि सडनली चीज़ें कैसे बदल गई। यू नो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एकदम से क्या हुआ, क्योंकि डेथ कार्ड है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चेंजेस को बताता है। तो ये इतने हद तक के चेंजेस कैसे आ गए, लाइक यू नो भी वो सोच रहे हैं कि कैसा रिश्ता हुआ करता था और अब रिश्ते को क्या हो गया, लाइक ऐसी वाली एनर्जी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम से 2 ऑफ
स्वॉर्ड्स हैं। देखिए आपके पार्टनर ना आपकी फीलिंग्स को लेकर के कंफ्यूज है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या उनको ऐसा लगता है कि अब आपको फिक्र नहीं है उनकी और ना इस रिश्ते की। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर के और आपकी फीलिंग्स को लेकर के, या मैं ये कहूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, उन सबको लेकर के बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जो भी सपने देखे थे ना सब बिखर रहे हैं। देखिए एक तरीके से ना ऐसा दिखाई देता है कि जिस डर से आप गुजरे थे रिश्ते के ख़राब होने के, सपने टूटने के, जो आपने वो टाइम फेस किया था, मुझे ऐसा लग रहा है इनडायरेक्टली ये भी उसी टाइम को फेस कर रहे हैं अभी, उसी अकेलेपन को, उसी सेपरेशन को फेस कर रहे हैं अभी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी उनको समझ नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो, क्या यहाँ पर उनको नहीं समझ आ रहा कि आप अभी क्या चाह रहे हो। आप क्या अभी भी वही सब सोचते हो जो आप पहले सोचा करते थे, या अब आप उनसे आगे बढ़ चुके हो। सो टोटली कंफ्यूज हैं अभी आपके एनर्जीज़ को लेकर के। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, बॉटम से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना उनका अपने काम में भी मन नहीं लग रहा अभी। ऐसा दिखाई देता है कि वो काम करने बैठते हैं लेकिन अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, बार बार उनके मन में ख्याल आते रहते हैं। पहला ख्याल जो मुझे दिखाई देता है रिकन्सिलेशन का, आपके साथ फिर से वही वक्त बिताने का जो पहले हुआ करता था। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है, मतलब उनको ऐसा फील होता है, वो सोचते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ गए, कहीं आपका किसी और के साथ तो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो गया। वो आपको ना एक हैप्पी एनर्जीज़ में देख रहे हैं और ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जीज़ में देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और आप बहुत खुश हो। मतलब वो एक विक्टिम एनर्जी में जा रहे हैं कि लाइक मेरी ज़िंदगी में परेशानी है, वो तो बहुत खुश है एंड ऑल, इस तरीके से करके। तो एक विक्टिम एनर्जी होती है ना, जहाँ इनको पता है कि ये खुद आगे से इन्होंने गड़बड़ की थी चीज़ों को, लेकिन फिर भी खुद को बेचारा मानना, खुद को बेचारा समझना, तो वो एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स। देखिए आपके पार्टनर ना आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। वो आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, अपनी इमोशन शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, वो ये भी क्लियरिटी चाहते हैं कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है। वही पैशनेट एनर्जी आपके दिल में अभी भी है उनके लिए, नहीं हो, आप उतने ही पैशनेट अभी भी हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं कि आप उनसे अभी भी उतना ही प्यार करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, और पहला मैंने आपको बताया था कि वो खुद आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। और द लवर्स बताता है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्रेव करते हैं और ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आप दोनों का भाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है और यहाँ पर लवर्स भी आ गए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, या आप दोनों हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोल्स। आपके पार्टनर आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, वो आपको इमेजिन करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, एंड वो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने आपका कितना दिल दुखाया, इसके बारे में भी वो सोचते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, आपने उनको प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखा, आपने उनकी केयर की। खुद का आपको ध्यान नहीं रहता था लेकिन आपने उनका पूरा पूरा ध्यान रखा। तो भाई सिंपल सी चीज़ है,
ऐसे इंसान को या ऐसे वक्त को कोई नहीं भूल सकता जिसने खुद से भी ज़्यादा किसी का ध्यान रखा हो। तो बिल्कुल इनको याद आता है वो टाइम और वो चीज़ें, और इनको हर्ट भी होता है कि इन्होंने एक ऐसे रिश्ते को खो दिया जहाँ पर इनको प्योर लव मिल रहा था, जहाँ इनको ट्रू लव मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं फील तो होता है और कहीं ना कहीं इनको हर्ट भी होता है खुद की गलती के ऊपर। साथ ही साथ ये उसको भी फील करते कि आपने कैसे प्यार दिया और कैसे इन्होंने आपको हर्ट किया। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ना अपने आप को हील तो कर रहे हो, लेकिन कुछ घाव ऐसे हैं, कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें और कुछ पास्ट की यादें ऐसी हैं जो कि दिमाग से नहीं निकल रही और आपको वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। ये भी मुझे दिखाई देता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस का कार्ड। आपके पार्टनर ना लोगों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं और अपने आपके और खुद के साथ जो कनेक्शन था और जो डीप फीलिंग्स थी उनके बारे में शेयर कर रहे हैं। मतलब वो आपके रिलेटेड और इस रिश्ते के रिलेटेड काफ़ी अच्छी एनर्जीज लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। लाइक लोगों को अच्छी एनर्जीज बता रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। एंड अगर उनसे कोई पूछता और कोई उनके क्लोज़ है तो वो उनको बोलता है कि आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, बहुत डीप, और ऐसा लगता है कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और वो ये भी क्वेश्चन करते हैं इसके साथ कि पता नहीं यार ऐसा क्यों फील होता है, बट होता है। तो इस तरीके का डिस्कशन दिखाई देता है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया है। तो बिल्कुल मुझे दिखाई देता है यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स था। आप उनके दिमाग में भी हो, दिल और दिमाग दोनों में हो, एंड ना आपको अपने दिल से निकाल पा रहे हैं ना दिमाग से निकाल पा रहे हैं। बेशक आपसे दूर है लेकिन सोचते आपके बारे में ही हैं। तो ये इनकी एनर्जीज निकल के आई है। मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखती हूँ, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सबसे पहले है आई लव माई मदर। तो सबसे पहले ये मैसेज आया, हो सकता है अपनी मदर से बहुत प्यार करते हो और इस रिश्ते में इनकी मदर की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो, एंड आप दोनों हो सकता है सेपरेट हो बिकॉज ऑफ योर मदर इन लॉ। सो या मदर इन लॉ या मदर एनर्जी कुछ ऐसी, और ये कह रही है कि अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, उनको हर्ट नहीं कर सकते, उनको तकलीफ़ नहीं दे सकते। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। ये थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर आप मैरिड हो और मदर की वजह से इशू आए तो शायद ये इशू को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो और उनको उसमें टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट करें। रेडी इसलिए नहीं है क्योंकि शायद इनकी मदर को इशू है, इसीलिए तो ये बता रहे हैं कि मैं अपनी मदर से प्यार करता हूँ, उन्हें हर्ट नहीं कर सकता, उनका दिल नहीं दुखा सकता। आई नीड यू, इनको आपकी ज़रूरत भी है, इनको आपकी ज़रूरत है, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं खोना चाहते। आई लव माई फैमिली। देखो फैमिली, मदर, तो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पर मदर इशू हो सकते हैं। तो ये अपनी फैमिली को प्यार करते हैं और मतलब इनके लिए थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। डोंट थिंक अबाउट यू, ऑलवेज ट्राइड बट ऑलवेज फेल। हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन ये उस कोशिश में हमेशा हार ही जाते हैं। बल्कि जितना ये सोचते हैं कि मैं याद ना करूं तो उतना ज़्यादा याद करते हैं। मैसेज है, इनका मैसेज आ सकता है आपको। ठीक है, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी एक सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनना। आई एम सॉरी, तो ये आपके लिए सॉरी फील करते हैं और सॉरी बोलना भी चाहते हैं। लास्ट मैसेज है आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू। तो आपके साथ जितना भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है ये उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या फिर इनको याद है, वो एक एक पल याद है। ठीक है, यहाँ से भी कुछ मैसेजेस मैं लूँगी। सबसे पहले है पैशनेट रिलेशनशिप। यस, ये रिलेशनशिप पैशनेट है क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी आई है यहाँ पर। हैप्पीनेस, आप उनके लिए हैप्पीनेस हो। क्रेविंग, बिल्कुल वो क्रेविंग करते हैं, ये भी रीडिंग में आया है। और कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक चीज़ें हो सकती है इस रिलेशनशिप में हो।
लाइक यू नो फैमिली भी कार्मिक होती है गाइस, इमोशनल कनेक्शन भी है, वो इमोशनली भी आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। कमिटमेंट फोबिया जो कि है, कमिटमेंट रिलेटेड इशू है। फोबिया फैमिली के कारण है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इनको आपसे। लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी है, कभी कभी शायद ये आपको इज्जत देना भूल जाते हैं। और फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। तो रिजेक्शन का भी डर इनको बहुत ज़्यादा सताता है। ओवर थिंकिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एज डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। कर्मा भी है यहाँ पर, तो किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। मैंने बोला था यहाँ पर कि ऐसा है कि एक वक्त आपने ऐसा बिताया, अब इनकी बारी है, तो कर्मा ही है। फाइट हो सकता है, आप दोनों की फाइट भी बहुत ज़्यादा होती हो एक दूसरे से। रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों की, हो सकता है अगर आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों मैरिड कपल का मैंने जिक्र किया, हो सकता है आप दोनों की लव मैरिज हुई हो और उसमें रिलीजियस डिफरेंसेस या एज डिफरेंसेस हों, लेकिन लव के आगे वो चीज़ें नहीं आप लोगों ने देखी, जो कि प्यार में देखा भी नहीं चाहता। बट हाँ, तो ये मुझे मिला साइन, तो इसलिए मैंने बताया लव मैरिज हो सकती है आपने की हो। तो इनको भी थोड़ा टाइम चाहिए गाइस चीज़ों को फिक्स करने के लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।